लोग आज पहले से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस होता है कि वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारी मैक्रो इकोनॉमी है जहां रिकॉर्ड ग्रोथ है, लेकिन दूसरी तरफ माइक्रो रियलिटी है, यानी आम घरों की असलियत। वहां क्या हो रहा है? घरेलू बचत गिरकर जीडीपी के सिर्फ 18% पर आ गई है। लोगों की सैलरी तो बढ़ी है, लेकिन उस पैसे की जो असली पावर है, जिसे हम क्रय शक्ति कहते हैं, वो वहीं की वहीं अटकी है। और बाजार में जो इतनी भारी डिमांड नजर आ रही है ना, वो लोगों की बढ़ती इनकम से नहीं, बल्कि रिटेल क्रेडिट और लोन से आ रही है। इसी उलझन को द नॉमिनल वेज ट्रैप कहा जाता है। दशकों से हमारे परिवार अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करते आए हैं, जिस पर लगभग 7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी असली महंगाई पर गौर किया है? शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल का खर्च हर साल 10 से 12% की दर से बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आज किसी की सैलरी 1.5 लाख रुपए भी है, तो असल में वो महज 90,000 रुपए के बराबर ही महसूस होती है, क्योंकि वो पैसा चुपचाप अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। भाग 2, खामोश ईएमआई ट्रैप, सर्वाइवल के लिए कर्ज। 85%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जब सैलरी से घर का खर्च पूरा नहीं होता, तब जन्म होता है इस खामोश ईएमआई ट्रैप का। पहले लोग सिर्फ घर या गाड़ी जैसी बड़ी और जरूरी चीजों के लिए लोन लेते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। हाल ही के एक बड़े सर्वे में सामने आया है कि कर्ज के बोझ तले दबे 85% भारतीय अपनी महीने की कमाई का 40% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईएमआई चुकाने में लगा रहे हैं। अब आप ही बताइए, राशन, बच्चों की स्कूल फीस या मेडिकल खर्च का नंबर तो तब आएगा ना जब आधी सैलरी पहले ही बैंकों के पास चली जाएगी। आज क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन आगे बढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को एक बहुत ही भयानक साइकिल शुरू होती है। सैलरी अकाउंट में आती है और कुछ ही घंटों के भीतर ईएमआई में कट जाती है। परिवार को चलाने के लिए इंसान एक क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालता है और दूसरे का बिल भरता है, और जब वो भी कम पड़ जाता है तो पुराने कर्ज को चुकाने के लिए कोई नया और भी महंगा पर्सनल लोन ले लिया जाता है। ये कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, ये एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। ऐसे में एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हमारी ये सारी कड़ी मेहनत, ये दिन रात का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए वेल्थ या संपत्ति बनाने के लिए हो रहा है, या फिर हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना रह गया है कि बैंक की ईएमआई समय पर भरी जा सके? हमारी और आपकी मेहनत का असल फल आखिर जा कहाँ रहा है? भाग 3, सामाजिक दबाव का बोझ, इज्जत की भारी कीमत। इस सवाल का जवाब सिर्फ अर्थशास्त्र की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे मनोविज्ञान में भी